हेलो नमस्ते, मेरा नाम विशाल है और आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया एक ऐसी प्लेस है जो कि अपने रिच कल्चर और हेरिटेज से जानी जाती है। यहाँ के हिल स्टेशन, सीनरिक ब्यूटी और नेचर इंडिया के एस्थेटिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। साउथ इंडिया में हर एक जगह का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है, हिस्ट्री है और अपनी एक अलग पहचान है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। हमें पता है साउथ इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, चाहे वो सिनेमा की बात हो, टूरिज्म की बात हो, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री या फिर किसी भी मेजॉरिटी फील्ड की, जो कि आज इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। सो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जैसे कि लिटरेसी रेट साउथ इंडियन स्टेट का बहुत ज़्यादा हाई है। इकोनॉमी की ग्रोथ भी उसी वजह से फास्टर रेट की है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है और उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। और साउथ इंडिया रैंक करता है हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और साउथ इंडिया में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी बहुत ज़्यादा रिलेटिवली लो है अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया से। और बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही कम जाने वाले फैक्ट्स के बारे में। साउथ इंडिया घर है दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेंपल का, श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल। साउथ इंडिया में कॉटन और सिल्क की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से साउथ इंडिया को जाना जाता है टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया के नाम से, क्योंकि साउथ इंडिया ग्रो करता है 48% इंडियाज एंटायर कॉटन। यहाँ पे अनलिमिटेड ब्यूटी वाला नेचर है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक द प्ले। कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया घर है 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और जो आईटी एक्सपोर्ट होता है साउथ इंडिया से, वो अकेले ही 50% होता है पूरा आईटी एक्सपोर्ट, अगर हम कंपेयर करें टोटल आईटी एक्सपोर्ट इंडिया का। और 90% ऑफ कॉफी प्रोडक्शन भी साउथ इंडिया से ही आता है। साउथ इंडिया के पास 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। लाइक साउथ इंडिया की जीडीपी लगभग 3 गुना ज्यादा है पाकिस्तान की जीडीपी से अगर हम कंपेयर करें, और लगभग कंपेरेबल है साउथ अरेबिया की जीडीपी से। इसीलिए साउथ इंडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रोथ फैक्टर है इंडिया के लिए। यहाँ से हमें इंडिया के लिए बहुत से फेमस लोग मिले हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको द मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, सर सीवी रमन, रघुराम राजन जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एनआर नारायण मूर्ति जो कि इंडिया के आईटी इंडस्ट्रियल और को फाउंडर है इन्फोसिस के, सुंदर पिचाई जो कि एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो कि सीईओ है गूगल के, शिव नदर जो कि एक फाउंडर है एचसीएल के, राहुल द्रविड़ जिन्हें वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, मिथाली राज जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, AR रहमान, the man who has taken Indian music to the world stage, winner of several national award and 2 Oscar awards, PV Sindhu, Vidya Balan, ऐश्वर्या राय and the one and only विश्वनाथ आनंद जो कि एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। सो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन ओनली साउथ इंडिया में ही रहती है। साउथ इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जिसमें हैदराबाद और बेंगलोर आईटी हब्स हैं, और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी टेक जायंट्स कंपनीज हैं लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ दिस रीजन इज मोर देन एन अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस इन इंडिया। लगभग 36% नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ओनली ऑन साउथ इंडिया में। यहाँ पे 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही सुंदर वेदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, बहुत सारी चीज करने को है। तो साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा कल्चरल है, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग है। यहाँ की हिस्ट्री रिच है, कल्चर रिच है। कोई कैसे इंडिया को विजिट करते समय साउथ इंडिया को भूल जाए।